शाज़मान अली खान की जो परफॉर्मेंस वायरल हुई है, जी। वो देखी है आपने? वो जो उन्होंने यहाँ अपने घर पे की थी। हाँ जी। ज़रा उस परफॉर्मेंस के बारे में बताएँ। वो तो पूरी दुनिया में जो है वो इतनी वायरल हुई। मैं यूएस में था उस वक़्त नईम भाई, और जब वो अपलोड की थी तो मुझे अभी मेरे सामने आई थी एंड आई वाज़ शॉक्ड। इट वाज़ लवली। अच्छा, इस तरह की जो एक इंटीमेट गैदरिंग है, हाँ, वो कभी कैप्चर नहीं हुई। एग्ज़ैक्टली। और आपके चैनल को मैं इस चीज़ पे बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने दे वर एबल टू कैप्चर दैट मोमेंट, बिकॉज़ इस वक़्त शाज़मान नीड्स सपोर्ट, हुँ। ही नीड्स लव, क्योंकि वो जो काम कर रहा है इट्स वेरी टफ। वो जो पलटे और वो सरगमे, वो रागदारी और उसका रिदम, माशाल्लाह ही इज़ रियली रियली डूइंग रियली वेल। तो आपका वो कैप्चर करना और फिर उसका यूट्यूब पे और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वायरल असल में होना। उसकी एडिटिंग भी बहुत आला हुई। एब्सोल्युटली। ये हमारे एडिटर हैं आदिल साहब, उन्होंने ये एडिट किया और हुँ, वो मैं भी हैरान हो गया उस एडिटिंग पे और किस तरीके से जो है वो हुँ। एक्सप्रेशन और किस तरीके से सम यस, और उसकी बीट, वो एक परफॉर्मेंस के साथ वो एडिटिंग भी एक क्लासिकल एडिटिंग थी। बिल्कुल वो एक पूरा बंच तैयार एग्ज़ैक्टली। हुआ है तो अच्छा लग रहा है। हाँ। इट्स वेरी आपने नाइस। कभी सोचा है मैं बैठे कि यार थोड़ा किसी वक़्त राग को भी हाथ डालूँ, कोई क्लासिकल गा लूँ, हुँ। कभी सोचा इस बारे में? मैंने मैंने क्लासिकल गाया है, नहीं भाई। हंगामा है क्यों बरपा, हाँ। वो उसपे कुछ सरगमें कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत मुश्किल हैं। हुँ, मेरा जो कंटेम्प्रेरी, जो मेरा एक्चुअल स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है, मेरा बिल्कुल भी क्लासिकल नहीं है। मेरी जो इनिशियल म्यूज़िकल ट्रेनिंग भी मेरी वेस्टर्न थी, और मेरा ज़्यादा जो प्लेबैक सिंगिंग या पॉप म्यूज़िक में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरी मेरी फ़ील्ड बेसिकली वो है। बट क्लासिकल मैंने सिर्फ़ इसलिए चूज़ किया था क्योंकि अगर आपको क्लासिकल की बेसिक्स नहीं आते, या अगर आपने रियाज़त करनी है, तो यू हैव टू नो क्लासिकल। आपको रागदारी, रूदारी, आपको जो नोटेशंस का, आपको सुरों का, हारमोनियम को के ऊपर अपनी वोकल्स को ट्यून करने का अंदाज़ आना चाहिए। हुँ, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल किया है, और वो दैट्स गोना स्टे विद मी माय होल लाइफ। हुँ। मैं उसको भूल नहीं सकता। हमारे सब क्लासिकल जब सुनते हैं तो किसको सुनते हैं? किसने बड़ा मुतासिर किया कि यार मैं नहीं भाई, ऑनेस्टली नुसरत फ़तेह अली खान साहब और गुलाम अली खान साहब को मैंने बहुत सुना। और अभी तो हमारे पास, आई एम लकी इनफ कि मुझे मौका मिला कि मैं गुलाम अली खान साहब के साथ बैठ सकूं, उनके साथ बातें कर सकूं, उनसे कुछ सीख सकूं। अनफॉर्चुनेटली मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब से नहीं मिल सका, अ, अपनी अपनी होश में नहीं मिल सका। बट जब मैं बहुत छोटा था, आई वाज़ आई थिंक 3, तो मेरे डैड मुझे स्टूडियो लेके गए थे और खान साहब से मुलाकात हुई थी वहाँ पे, बट मुझे उसकी कोई ख़ास मेमोरी नहीं है। बट मैंने इनको बहुत सुना है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को और गुलाम अली खान साहब इंडिया जो है वो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं आपका। तो आपने तो खैर लोगों की होती है एक ख्वाहिश कि बॉलीवुड के साथ कोई कोलैबोरेशन हो जाए, वहाँ काम हो जाए, तो हॉलीवुड भी काम कर आए। तो अ, इंडिया का म्यूज़िक जो है, उसको थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि वहाँ कौन-सा म्यूज़िक बड़ा आपको अपील किया ज़िंदगी में? किनको सुना आपने बहुत ज़्यादा? और वो ज़रा बताइए। नहीं भाई, इंडिया का म्यूज़िक आज अगर दुनिया में सुना जा रहा है, आप और मैं अगर डिस्कस कर रहे हैं, उसकी सिर्फ एक वजह है, वो प्लेबैक। हुँ, जब कोई सॉन्ग मूवी में हिट होगा, बड़ा होगा, तभी वो लोगों के सामने आता है। हुँ, आप यू नेम एनी सॉन्ग बाय सोनू निगम सर, अरिजीत सिंह, शान, आज भी अगर हम बात करते हैं किशोर दा की, लता जी की, मोहम्मद रफ़ी जी की, तो हम उनको उनकी मूवीज़ के गानों पे याद करते हैं। उनकी सोलो एल्बम्स उस तरह हमें नहीं पता। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में मूवीज़ का वो ट्रेंड नहीं रहा। इवन कि आप अभी देख लें जो मूवी आई है हुमायूँ सईद की और माहिरा ख़ान की, उसमें एक ही गाना दुनिया के सामने नज़र आया है, आरिफ़ आरिफ़ सर का, आरिफ़ लोहार सर और वो का। भी फ़िल्म का गाना वो नहीं फ़िल्म है। का गाना नहीं है, वो
ऑलरेडी हिट गाना वो है, किराए का गाना है। बिल्कुल ऐसे ही समझ ले। तो वो इसमें आप किसको किसको ब्लेम करेंगे? अनफॉर्चुनेटली अब हम इंडिया में जिस तरह मूवीज कितनी बनती हैं, उनके साथ एवरी डे एल्बम आ रही है और गाने आ रहे हैं और ज़्यादा नज़र आते हैं। तो आई थिंक उनका जो सस्टेनेबिलिटी या या इतना उनका बड़ा वास्ट है, इज बिकॉज उनका म्यूजिक बहुत अच्छा अच्छा, movies इधर का है। आपने ट्रिब्यूट जो है ना वो कंसेक्टिव किए, ठा 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 लेजेंड्स पे कवर किया आपने, ट्रिब्यूट उनको पेश किया। तो उधर भी करें ना, वो किशोर दा का भी ट्रिब्यूट होना चाहिए, रफ़ी साहब का भी ट्रिब्यूट करें, हम्म। लता जी का भी ट्रिब्यूट करें। पहले तो लड़ाई नहीं होती हमारी। और मेरी म्यूजिक का किसी लड़ाई से कोई ताल्लुक कोई नहीं होता ताल्लुक हमारा। नहीं है मेरी तो तो वो भी करें ना। जी जी, मैंने बिल्कुल मैं एज एन आर्टिस्ट आई लव इंडियन किशोर म्यूजिक। साहब का अगर कोई सॉन्ग करें आप जी, जो बड़ा आपके दिल के करीब है, वो कौन सा? किशोर दा की तो मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। हम्म, नहीं भाई, मुझे बहुत क्लासिकल टीचर्स ने बताया कि खाली हारमोनियम पे बैठ के रियाज करना रियाजत नहीं है, इनको सुनना भी एक रियाजत है। तो मैं तो बचपन से ही सुन रहा हूँ। तो मेरी जो इनिशियल स्टेजेस थी, जब मैंने शोज़ करना शुरू किए, जब मैं अकूस्टिक गिटार पे खुद जो परफॉर्मेंसेस करता था, उनमें मेरे सेट में खान साहब के भी सॉन्ग्स, किशोर दा के भी सॉन्ग्स और मोहम्मद रफ़ी साहब के भी सॉन्ग्स, लता जी के भी सॉन्ग्स, हाँ, आशा भोसले के भी सॉन्ग्स। तो मैंने तो इनको गा गा के सीखा है। हम्म। तो यू नेम एनी किशोर दा सॉन्ग, वो मुझे आता है। तो मुझे उनके गाने बहुत पसंद है। बट मेरी भीगी भीगी सी मुझे बहुत, मेरे ओके, बहुत दिल के करीब है। वो अभी सुनेंगे आपसे। हम ज़रूर सुनाएंगे अच्छा, आपको। मेरा भी जो है ना वो अजीब सा मामला है। मैं ज़रा तड़ेबाज सा करेक्टर हूँ। तो मेरा अगर किसी एक जगह प्यार हो जाता है तो हरीफ जो है उस धड़े का, वो चाहे यूएस का सदर क्यों ना बन जाए, तो फिर मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। तो मेरे शुरू से किशोर साहब पसंद। हम्म। तो मैं इंडिया था स्टार प्लस की दावत पे, जब ये कपिल शर्मा फाइनल लड़ रहा था अभी, हम्म। तो बीच में टाइम मिला तो मैं ड्राइवर के साथ निकल जाता था। वो ड्राइवर मद्रास का था, वो मेरी तरह बिल्कुल, उसको भी अकल नहीं थी। तो हम किशोर साहब की कब्र ढूंढ रहे थे। हम जगह जगह पूछ रहे हैं जी, किशोर साहब की जो कब्र पे जाना है हमने, किशोर किशोर साहब की कब्र। हम कब्र ढूंढ रहे हैं। अच्छा। अच्छा, वो एक दिन घुमा के मुझे ले आया। कभी कहीं से पूछ रहे हैं, कभी किसी पान वाले खोखे से पूछ रहे हैं। अच्छा, कोई हमें बता नहीं रखा था इधर नहीं है। ये मुंबई की बात सुना रहा था। हम्म। दूसरे दिन फिर मैं उसके साथ, स्कॉर्पियो जीप थी मुझे याद है, तो उसके साथ निकला। तो एक कब्रिस्तान नजर आया, वहां से जाके पूछा तो उन्होंने कहा भाई उनकी कब्र नहीं होती, उनकी कुछ बिल्कुल। समाधि है। हम्म। अच्छा, वो भी नहीं पता चला। फिर उसने हमें सांता क्रूज कब्रिस्तान का एड्रेस बताया। कहते हम्म। वहां गए तो वहां के गवर्नर के ऑफिस में गए। अंदर घुसते ही कब्रिस्तान में उसका ऑफिस था। वो इंतजार कर रहा है कस्टमर का, कोई हम्म। आएगा। तो मैंने कहा भाई हम थे वो, उन्हें कह दी उनकी समाधि होती किशोर साहब, फिर रफ़ी साहब की कब्र है। फिर वो हमें रफ़ी साहब की कब्र पे लेके गया, हम्म। जो मेरा रात का दिन था। तो इतने फूल थे वाह। और ऐसे लग रहा था कि अभी जो है वो उनको अब। दफन किया है। वाह। और उनके बिल्कुल पहलू में मधुबाला की कब्र है और उसके बिल्कुल साथ नौशाद साहब की कब्र है। वाह। ये तीन कब्रें इतने फासले पे साथ साथ थी। वाह, आप आई विटनेस हैं जाहिर इसके। है वहाँ फिर हमने फातिहा पढ़ी और वो बनाई फुटेज वगैरह और फिर वापस आ गए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पागलों की तरह मुंबई हम किशोर साहब का वो ढूंढ रहे हैं और बाद में पता चला कि वो उनकी समाधि है। हम्म। तो क्या वजह है कि मैं कितने हमारे सिंगर्स हैं जिनमें आप अगले ही लम्हे किशोर निकाल देते हैं। हम्म। तो किशोर जो है कदरे आसान है गाने में दीगर सिंगर्स की निस्बत, या एक इत्तेफाक है कि मुझे अली जफर में भी किशोर नजर आए ट्रू। हैं, मुझे जवाद अहमद में भी किशोर नजर आए हैं, मुझे वारिस बेग से जब किशोर सुना तो मुझे लगा किशोर ही गा रहे हैं। कहने का मकसद है कि ये जो है ना एक इत्तेफाक है।